वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग RO की प्रारंभिक परीक्षा और पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए डेली प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो आज हमारा ये यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ से आप इजीली इन सभी वीडियोज़ की PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो पहला गौतम बुद्ध नगर, सारनाथ, सिद्धार्थ नगर या कुशीनगर। तो बताइए गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, सिद्धार्थ नगर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की और बुद्ध कहलाए। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर या कौशाम्बी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन, सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों को के साथ मिलकर यहाँ संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, जालौन में या बदायूं में। तो बताइए निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, बदायूं में। तो महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। इन्होंने संपूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 में सन 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था वो 1236 में और मृत्यु जो हुई थी वो 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था? वाराणसी, बुलंदशहर, आगरा या लखनऊ। तो बताइए जियाउद्दीन बर्नी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर है हमारा 2, बुलंदशहर। तो सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर ज़िले के बरन के निवासी थे। बुलंदशहर में पड़ता है एक बरन नाम का स्थान, वहाँ के रहने वाले थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक के साथ रहे थे। इनकी महत्वपूर्ण कृति है, उसका नाम है फतवाए जहांदारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो याद रखेंगे इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियों के नाम फतवाए जहांदारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कौशाम्बी में, कुशीनगर में या हमारा श्रावस्ती में या सारनाथ में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वा पूर्व में हुआ था। उस समय इनकी एज थी 80 वर्ष। याद रखेंगे इनकी उस समय उम्र जो थी वो 80 वर्ष थी और डेट याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? कन्नौज में, सहारनपुर में, कासगंज में या मुरादाबाद में। तो बताइए अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? इसका राइट आंसर है 3 हमारा, कासगंज। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1223 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है कासगंज में, पटियाली। तो इनका जो जन्म है वो पटियाली कासगंज में हुआ था। वो फ़ारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार थे। उन्हें भारत का तोताए हिंद भी कहा जाता है। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखेंगे इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, और इन्होंने सितार और तबला, याद रखेंगे इन्होंने सितार और तबला वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? कालपी, मेरठ, बागपत या बुलंदशहर। तो बताइए बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा, कालपी। तो बीरबल का जन्म जो है वो जालौन जिला जो पड़ता है उसके कालपी नामक स्थान जालौन में पड़ता है। वहाँ 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था महेश दास।
महेश दास इनका मूल नाम था, महेश दास। ये प्रारंभ में ही तीक्ष्ण बुद्धि के और हास्य प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक समझा जाता था और दीन इलाही स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कविराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? ग्वालियर से, आगरा से, लखनऊ से या सीतापुर से? तो बताइए राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन सीतापुर। तो राजा टोडरमल थे वो सीतापुर के लहरपुर गांव में हुआ था। अकबर के काल में इनको दीवान का पद मिला था। दीवान का पद मिला था। इन्होंने दहशाला, एक व्यवस्था थी दहसाला बंदोबस्त, इन्होंने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था जो भूराज से संबंधित थी का आविष्कार किया था। तो याद रखेंगे इनका संबंध सीतापुर से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? सैन्य सुधार, प्रशासन, भू राजस्व या शिक्षा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन हमारा भू राजस्व। तो राजा टोडरमल का संबंध हमारा भू राजस्व से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, वाराणसी, जालौन या ग्वालियर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा 2 ऑप्शन वाराणसी। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मनु, याद रखेंगे इनके बचपन का नाम मनु था एवं इन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में इनका जो पालन पोषण है वो बिठूर में हुआ था। एक स्थान पड़ता है बिठूर, वहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था? आगरा में, इलाहाबाद में, मथुरा में या लखनऊ में? तो बताइए अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन आगरा में। तो अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में हमारा आगरा में हुआ था। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी के छोटे भाई थे। इन्होंने अकबरनामा, इनकी कृतियों के नाम याद रखेंगे। इन्होंने अकबरनामा और इन्होंने आईने अकबरी, इनके 2 बड़े ही फेमस ग्रंथ हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना इन्होंने की थी। याद रखेंगे वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी। तो अबुल फजल की हत्या किसने करी थी? वीर सिंह बुंदेला ने, जहांगीर के कहने पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है? अलीगढ़ से, फर्रुखाबाद से, आगरा से या कन्नौज से? तो बताइए शेख फैजी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इसका राइट आंसर है हमारा 3 आगरा से। तो अबुल फजल को ही शेख फैजी के नाम से जाना जाता था और इनका जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था और इनकी जो हत्या है वो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर कर दी थी। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं आईने अकबरी और अकबरनामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? अलीगढ़ में, आगरा में, फर्रुखाबाद में या कन्नौज में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन अलीगढ़। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है 1878 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। उन्होंने मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। तो याद रखेंगे सारे फैक्ट। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1878 में सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? बुंदेल सिंह से, बाजीराव से, गंगाधर राव से या बाजीराव द्वितीय से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा 3 ऑप्शन गंगाधर राव। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। उनका नाम मनु से लक्ष्मीबाई हो गया। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को 7 मार्च 1854 में अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है हमारा 3 गंगाधर राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है? आगरा से, इलाहाबाद से, वाराणसी से या लखनऊ से? तो बताइए अजीजन बेगम का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इसका राइट आंसर है हमारा 4 लखनऊ से। तो अजीजन बेगम का जो जन्म है वो लखनऊ में हुआ था। पारस्थितिवश कानपुर में जाकर
इन्होंने एक तवायफ का काम करने लगी थी। इनकी मुलाकात नाना साहब से हुई थी। 1857 के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया और शीघ्र ही महिला सशस्त्र बल की नेता बन गई थी। तो अजीज़न बेगम का संबंध लखनऊ से रहा था और वो 1857 के आंदोलन से भी जुड़ी रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? इलाहाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से या बरेली से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा 2 है, लखनऊ से। तो अवध के अंतिम नवाब की पत्नी थी ये बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोनूपंत, महेश दास, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? तो बताइए नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, धोनूपंत। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोनूपंत था। उनका पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से, इलाहाबाद से, कानपुर से या वाराणसी से? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा 3, कानपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? महेश दास, धोंदूपंत, रामचंद्र पांडुरंग या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लक्ष्मीबाई के साथ साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ही किया था। पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे नाम दिया था, याद रखेंगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ही इनको तात्या टोपे नाम दिया था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? बरेली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या झांसी से? तो बताइए तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हमारा, झांसी से। 1857 के विद्रोह में बिठूर, झांसी एवं कालपी आदि स्थानों पर तात्या टोपे ने अपने अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने के कारण इनको 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1859 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था? इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो बताइए पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ था। इसका राइट आंसर है ये हमारा, इलाहाबाद में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है वो 27 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। 1902 में वे संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए थे और उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। 1918 में, याद रखेंगे, 1918 में बनारस में उन्होंने BHU की स्थापना की थी और 2015 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था, याद रखेंगे। 2015 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अमर्त्य सेन ने, महात्मा गांधी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने या काशी नरेश ने? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हमारा 3, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसकी स्थापना 1915 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो बताइए मोतीलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इलाहाबाद। तो मोतीलाल नेहरू का जो जन्म है वो 1861 को जनपद इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू ने 1919 का अमृतसर अधिवेशन और 1928 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, CR दास, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो बताइए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दो ऑप्शन सी आर दास। तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर या इलाहाबाद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा 4 ऑप्शन इलाहाबाद। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में किया था। 1923 में प्रांतीय एवं केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लिया और अच्छी सफलता प्राप्त की थी स्वराज पार्टी के सदस्यों ने। याद रखेंगे इसका गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली या मुरादाबाद? तो बताइए राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन शाहजहाँपुर। इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी या इलाहाबाद में? तो बताइए राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा दो ऑप्शन गोरखपुर। इनका जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था। वे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में फांसी दी गई थी और सरफरोशी की तमन्ना इनकी ही रचना है। याद रखेंगे सरफरोशी की तमन्ना इनकी ही रचना है। तो इनको 1927 में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने या सुखदेव ने? तो बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में करी थी। यह संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन था। एसोसिएशन के सदस्यों ने सितंबर 1925, याद रखेंगे डेट 1925 को काकोरी कांड में भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, वाराणसी, उन्नाव या कानपुर? तो बताइए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा 3 ऑप्शन उन्नाव ज़िले में। तो 23 जुलाई 1906 को उन्नाव ज़िले में हुआ था। वे काशी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और इसी दौरान 14 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और इन्होंने ही 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, मुगलसराय, इलाहाबाद या सारनाथ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा बी, मुगलसराय। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हमारा 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और वे 9 जून 1964 को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने थे। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन मुगलसराय। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी या उन्नाव? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन इलाहाबाद। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1916 में उनका जो विवाह है वो कमला नेहरू से हुआ था। 1923 में, डेट याद रखेंगे, 1923 में इनको राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे? कानपुर में, उन्नाव में, वाराणसी में, इलाहाबाद में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा 4 इलाहाबाद में। तो चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में 27 फरवरी, डेट याद रखेंगे, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार दी थी और शहीद हो गए थे। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में, रूस में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 2 है, रूस में। तो इनकी मृत्यु 11 जनवरी
याद रखेंगे 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद रूस गए थे, जहाँ पे उनको हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान, याद रखेंगे। जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, वाराणसी या मिर्ज़ापुर? तो बताइए कबीरदास का जन्म किस ज़िले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा 3 है, वाराणसी। तो कबीरदास का जो जन्म है वो 1425 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। इनका जो पालन पोषण है वो निसंतान दुल्हा दंपति नीरू और नेमा ने किया था। इनके जो गुरु थे वो थे रमानंद। याद रखेंगे इनके गुरु का नाम था रमानंद। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया था। इनकी रचनाएं थी साखी, शपथ और रमौनी। इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी, मगहर, आगरा या मथुरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, मगहर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? बागपत, मेरठ, आगरा या मथुरा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा 4, मथुरा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास एक स्थान पड़ता है सीही, तो सीही नामक स्थान पे हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य, तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने सूरदास ने सूर सारावली और सूर साहित्य लहरी की रचना करी थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। इनका जन्म मथुरा जिले में हुआ था सीही नामक स्थान पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकूट में, कौसम्बी में, फैजाबाद में या इलाहाबाद में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, चित्रकूट में। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1589 ईस्वी में चित्रकूट में एक स्थान पड़ता है राजापुर, तो राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम था राम बोला। याद रखेंगे इनके बचपन का नाम था राम बोला और इनके जो गुरु थे वो थे नरहरि दास। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़, वाराणसी, बलिया या गोरखपुर? तो बताइए संत रविदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, वाराणसी ज़िले में। तो संत रविदास का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ये रामानंद के 12, तो इनके गुरु थे रामानंद। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर? तो बताइए मेजर ध्यानचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ये ऑप्शन, झांसी में। इनका जन्म झांसी में हुआ था लेकिन जो इनका निवास स्थान था वो था इलाहाबाद। याद रखेंगे इनका जन्म झांसी में हुआ था लेकिन इनका निवास स्थान जो था वो था इलाहाबाद। इन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आनंद भवन, त्रिमूर्ति भवन, साकेत भवन या कल्याण भवन? तो बताइए इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ये हमारा आनंद भवन। तो इंदिरा गांधी का जो जन्म है वो 1919 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। इन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है और 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षकों ने इनकी हत्या कर दी थी। तो याद रखेंगे इनका जो जन्म है वो आनंद भवन इलाहाबाद में 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के निवासी हैं? आगरा, बुलंदशहर, मेरठ या कानपुर? तो बताइए क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हमारा, मेरठ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इलाहाबाद से, प्रतापगढ़ से, रायबरेली से या कानपुर से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ये हमारा इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है? लखनऊ से, कानपुर से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से? तो बताइए लेखक धर्मवीर भारती का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 4, इलाहाबाद से। उन्होंने
इनकी रचनाओं की बात करें तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा और इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? आगरा से, मथुरा से, या हमारा कानपुर से, या वाराणसी से? बताइए। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो इसका राइट आंसर हमारा 4 है, वाराणसी से। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वो बिहार के डुमराव ग्राम में हुआ था। ये बनारस घराने के शहनाई वादक थे। इनका जो पूरा जो जीवन है वो वाराणसी में ही बीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिशंकु किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय जी की, सुमित्रा पंत की, या प्रेमचंद की? तो बताइए त्रिशंकु की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 2, अज्ञेय जी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय की कृति है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, याद रखेंगे, इनका संबंध कुशीनगर से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी कृति है? हरिवंश राय की, देवकीनंदन खत्री की, रामचंद्र शुक्ल की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो बताइए चिंतामणि की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 3, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय, या प्रेमचंद की? तो बताइए बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मुख्य रूप से इनका जन्म बलिया के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, मेरा बचपन और कबीर इत्यादि की रचनाएं इन्होंने की हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, महामानव किसकी कृति है? डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, या धर्मवीर भारती? तो बताइए महामानव किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है हमारा 2, राहुल सकृत्यायन। राहुल सकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, यूपी के आजमगढ़ में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? आजमगढ़, बलिया, मऊ, या गोरखपुर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन, गोरखपुर। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध गोरखपुर जनपद से है। इन्होंने चितवन की छाँव और साहित्य की चेतना नामक साहित्य की रचना इन्होंने करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? गाजीपुर, झांसी, कानपुर, या आजमगढ़? तो बताइए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इसका राइट आंसर हमारा 2 है, झांसी से। तो साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती, द्वापर, उर्मिला, पंचवटी इत्यादि इनकी महान कृतियाँ हैं जो इन्हें एक राष्ट्रकवि के रूप में बना इनका ख्याति प्रदान करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, झांसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा पंत, महादेवी वर्मा, या धर्मवीर भारती? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन। तो इनका निवास उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में, याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का संबंध इलाहाबाद से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? इलाहाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, या आजमगढ़? तो बताइए मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? इसका राइट आंसर है 3 हमारा, वाराणसी में। वाराणसी में एक जगह पड़ती है लमही। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ था। इनका जो नाम वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, धनपत राय। इन्होंने गोदान गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला आदि महान उपन्यासों की रचना करी है और हंस नामक इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की, हरिश्चंद्र की, लल्लू प्रसाद की, या प्रेमचंद की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा 2 ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा की जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी और इनका जो जन्म है हरिश्चंद्र का वो हुआ था वाराणसी, यूपी में। याद रखें इनका संबंध वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्सरा व परिमल किसकी कृति है? हरिवंश राय की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी की, या अज्ञेय जी की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है अप्सरा और परिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
यामा व स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? गेज जी की, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा 4 है, महादेवी वर्मा। तो यामा एवं स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की कृति हैं। इनका जो ससुराल था वो था फर्रुखाबाद में, याद रखेंगे, फर्रुखाबाद। इनका ससुराल फर्रुखाबाद में था। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि नीरजा, सांद गीत, छड़दा और मेरा परिवार इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, बदायूनी या बर्नी की? तो बताइए पद्मावत किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हमारा, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर है हमारा ए, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इनका इनका जो संबंध है, इनका संबंध रायबरेली जनपद से है। रायबरेली, याद रखेंगे, इनका यूपी के रायबरेली में एक स्थान पड़ता है जायस, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या मेरठ? तो बताइए रैदास जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा ये वाराणसी यूपी में। ये इनके गुरु का नाम था रमानंद। रमानंद, ये रमानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और बानी नामक जो छंदों की रचना है इन्होंने ही करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्तू पांडे के क्षेत्र से संबंधित हैं देवरिया, बलिया, गोरखपुर या गाजीपुर? तो बताइए चित्तू पांडे का संबंध किस जनपद से है? इसका राइट आंसर है हमारा 2, बलिया जनपद से। चित्तू पांडे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। तो इनका संबंध है बलिया जिले से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, कासगंज, जोश मलिहाबाद, मिर्ज़ा गालिब आगरा, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद? तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध इलाहाबाद से नहीं जबकि शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर, याद रखेंगे इनका संबंध शाहजहाँपुर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दी गई है, सूची दूर। इसमें एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं, इनको हमें मैच करना है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है हठी हमीर, तो इसका पहला हो जाएगा। और बाबू देवकीनंदन खत्री, इन्होंने रचना करी है काजल की कोठली, तो इसका हो जाएगा तीसरा। और जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल, इसका हो जाएगा 2। और मुंशी इंसा अल्लाह खां का हो जाएगी रचना उदयभान चरित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का है हमारा 4, दूसरे का है तीसरा, और सी का है हमारा पहला, और डी का है हमारा दूसरा। तो 43-12 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्या किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के, शेख सलीम चिश्ती के, अमीर खुसरो या सभी के? तो बताइए निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है ये हमारा बाबा फरीद के। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का था? बर्नी, बाणभट्ट, अगला है गजुद्दीन शंकर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सभी का संबंध उत्तर प्रदेश था। बर्नी बुलंदशहर के रहने वाले थे, बाणभट्ट कन्नौज के हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इनमें से सभी का संबंध उत्तर प्रदेश जनपद से रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की? अमीर खुसरो, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या फैजी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हमारा बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फतवाए जहांदारी का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, शेख फैजी या अबुल फजल? तो बताइए फतवाए जहांदारी का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है हमारा 2, जियाउद्दीन बर्नी। इनका संबंध यूपी के बुलंदशहर के बरन नामक स्थान से है। इनकी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना है वो है तारीख़ फिरोज शाही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन, बाबा फरीद, जियाउद्दीन बर्नी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा निजामुद्दीन औलिया का। इसने खिलजी वंश से लेकर तुगलक वंश तक के शासकों का काल देखा था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नूह सिपहर, खिज्र खां, तुगलकनामा और खजाइनुल फुतूह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निजामुद्दीन औलिया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या शेरशाह के? तो बताइए, शेख फैजी या अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हमारा, अकबर के दरबार में। इनका जो जन्म है वो 1547 में आगरा जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की? फैजी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या बीरबल ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा 3 ऑप्शन, अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबरनामा के रचनाकार हैं। इनका जो जन्म है वो 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था, आगरा जनपद, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने, शाहजहाँ ने, वीर सिंह बुंदेला या हुमायूं ने? तो बताइए अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 ऑप्शन, वीर सिंह बुंदेला ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हमारा, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा टोडरमल मुगलों से पहले किसकी सेवा में थे? शेरशाह, जहांगीर, शाहजहाँ या अकबर? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, शेरशाह सूरी। तो राजा टोडरमल ने अकबर से पहले शेरशाह सूरी के यहाँ अपनी सेवाएं दी थी और सूर्यवंश के पतन के बाद इन्होंने अकबर के शासनकाल में दहसाला पद्धति की स्थापना करी थी, जिसका संबंध भू राजस्व से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त को किसने लागू किया था? बीरबल ने, राजा टोडरमल ने, अबुल फजल ने या शेख मीर ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 2 है, राजा टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की थी, जिसका संबंध हमारा भू राजस्व से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? बैरम खां को, रहीम को या शेख फैजी को या बीरबल को? तो बताइए अकबर ने किसे कविराज की उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, बीरबल को। बीरबल का जो संबंध है वो यूपी के जालौन जिले से है। जालौन जिले के कालपी नामक एक स्थान पड़ता है, वहाँ इनका जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था। ये जन्म से ही तीक्ष्ण बुद्धि, कवि हृदय व हास्य प्रिय व्यक्ति थे। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें 2000 का मनसब प्रदान किया था और इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया था? बैरम खां, हॉकिंस को, बीरबल या शेख फैजी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हमारा, बीरबल को। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1902, 1903, 1904 या 1905 में? तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, यूपी में एक जगह पड़ती है मुगल सराय, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने? 1963, 1964, 1965 या 1966? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा 2, 1964। 2 तो 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 1965 में भारत पाक युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में या रूस में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा 4, रूस में। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक आ जाने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में? तो बताइए पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म किस सन में हुआ था? तो इनका जन्म 1861 में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरांत इलाहाबाद में ही वकालत प्रारंभ की, जिससे पूर्ण सफल हुए और 1919 में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, अमृतसर अधिवेशन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1917, 1918, 1919 या 1920 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हमारा, 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बताइए ये सभी क्वेश्चंस आपको कैसे लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।